आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान, इस्राइल, अमेरिका के बीच बैठक के लिए इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन जमीन पर सीज फायर दम तोड़ता दिख रहा है। लेबनान पर हमलों को लेकर ईरान भड़का हुआ है और खुली चेतावनी दे चुका है कि उंगली अभी भी ट्रिगर पर ही है। उधर ट्रंप हॉर्मुज को लेकर सख्त हैं और यूरोप से तुरंत एक्शन प्लान की मांग कर रहे हैं, लेकिन समुद्री रास्ता अब भी ठप पड़ा हुआ है। इस बीच इसराइल के अंदर ही सीज फायर पर भी सवाल उठ गए हैं, तो दूसरी तरफ रूस इस संकट में फायदा कमा रहा है। देश में भी सियासत गर्म है। बंगाल में आरोप प्रत्यारोप, खेड़ा केस पर सस्पेंस और वोटिंग में जनता का हाई जोश। इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले रुक करते हैं 5 बड़ी खबरों का। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक की तैयारी, ईरान, इस्राइल, अमेरिका होंगे आमने सामने। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका सख्त, यूरोप से कुछ दिनों में मांगा एक्शन प्लान। लेबनान हमलों पर भड़का ईरान, सीज फायर का खुला उल्लंघन, उंगली ट्रिगर पर। बंगाल में हुमायूं कबीर के वायरल वीडियो से बवाल, कबीर की ममता को चुनौती। असम, केरलम और पुडुचेरी में मतदान, बताएंगे कहां हुई कितनी वोटिंग। मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच अब नजरें इस्लामाबाद पर टिक गई हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी बातचीत की तैयारी चल रही है। शहर में छुट्टी घोषित है, रेड जोन की सड़कें बंद हैं, यानी माहौल बेहद हाई प्रोफाइल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये बातचीत कामयाब होगी, क्योंकि जिस सीज फायर को पाकिस्तान ने करवाया वो पहले से ही नाजुक बताया जा रहा है और लेबनान पर हमलों ने इसमें और भी ज्यादा दरार डाल दी है। पाकिस्तान कह रहा है कि लेबनान भी शामिल था, लेकिन अमेरिका और इसराइल इससे इनकार कर रहे हैं। अब पाकिस्तान को उम्मीद है कि आमने सामने बैठकर कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं। हॉर्मुज को लेकर अब ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ समर्थन के बयान काफी नहीं है, बल्कि ठोस योजना चाहिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने यूरोपीय देशों से कहा है कि वे कुछ ही दिनों में बताएं कि लड़ाई खत्म होने के बाद वे हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही कैसे सुरक्षित करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट भी लिखा और कहा कि इनमें से कोई भी, यहाँ तक कि हमारे अपने लोग भी कुछ नहीं समझते। बहुत ही निराशाजनक बात है ये। नाटो भी नहीं समझता जब तक उन पर दबाव न डाला जाए। इस बीच व्हाइट हाउस में बैठकें भी जारी हैं। नाटो प्रमुख के साथ हुई बैठक के बाद भी ट्रंप ने नाराजगी जताई कि जरूरत के समय नाटो हमारे साथ नहीं था और अब आगे भी नहीं होगा। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज में हलचल तो शुरू हुई है, लेकिन रफ्तार अब भी बेहद धीमी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में सिर्फ 5 ड्राई बल्क कैरियर और 1 ऑयल टैंकर यहां से गुजरा है। सोचिए, जहां पहले हर दिन करीब 140 जहाज गुजरते थे, वहां अब गिनती के जहाज दिखाई दे रहे हैं। 28 फरवरी को अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जंग शुरू होने के बाद से ये रास्ता लगभग ठप पड़ा हुआ है और जब तक हालात पूरी तरह सामान्य नहीं होते, दुनिया की तेल सप्लाई और बाजार दोनों पर इसका असर दिखता रहेगा। मिडिल ईस्ट के सबसे अहम समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने एक नया नक्शा जारी किया है, जिसमें कुछ इलाकों को खतरे का जोन बताया गया है। ईरान का दावा है कि यहाँ समुद्र में बारूदी सुरंगों का खतरा है, इसलिए जहाजों को सावधानी से गुजरना होगा। अब तक जो टैंकर ओमान के पास से गुजरते थे, उन्हें अब एक नया रास्ता दिया गया है, यानी कि ईरान के तट के ज्यादा करीब से इन जहाजों को गुजरना होगा। IRGC ने साफ कहा है कि जहाजों को उनके साथ संपर्क करके ही आगे बढ़ना होगा, वरना कहीं भी कोई भी बारूद जहाज को उड़ा सकता है। इसराइल में ईरान सीज फायर को लेकर अब तक देश के अंदर से विरोध शुरू होने लगा है। इसराइल के मंत्री अमिचाई चिकली ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम करना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने कहा कि ईरान जैसे देशों को पूरी तरह झुकाना जरूरी होता है, तभी स्थायी शांति मिल पाती है। चिकली ने यह भी कहा कि ये सीज फायर ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, इसके टिकने की मात्र 50% ही संभावना है। उनके इस बयान से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस सीज फायर को लेकर इसराइल के अंदर ही 2 मत बन चुके हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने लेबनान पर इसराइल के हमलों को सीज फायर का खुला उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि अगर हमले ऐसे ही जारी रहे तो बातचीत का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ईरान ने साफ चेतावनी दी कि हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर ही है। उधर ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने भी चेतावनी दी कि सीज फायर तोड़ने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा है, इससे मुकरा नहीं जा सकता। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। लेबनान पर नेतन्याहू बोले, जहां जरूरी वहां करेंगे हमला। लेबनान में इस्राएली हमले, अब तक 200 से ज्यादा मौतें। सवालों के घेरे में सीज फायर, तेल की कीमतों में भारी उछाल। ईरान संकट से रूस की चांदी, तेल से कमाई हो गई 2 गुनी।
लेबनान को सीज फायर से बाहर रखने पर इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि जहां भी जरूरत होगी इस्राएल वहां हमला करेगा। उनका कहना है कि जो भी इस्राएली नागरिकों के खिलाफ कदम उठाएगा उसे निशाना बनाया जाएगा। उत्तरी इलाकों में पूरी सुरक्षा बहाल होने तक ऑपरेशन नहीं रुकेगा। लेबनान में इस्राएल के हवाई हमलों ने भारी तबाही मचा दी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री राकान नसीरुद्दीन के मुताबिक बुधवार को हुए हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। पहले ये आंकड़ा 182 मौत और 890 घायलों का था, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ा संख्या बढ़ती गई। बेरूत समेत कई इलाकों में एक साथ हमले किए गए, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। अमेरिका ईरान सीज फायर पर सवाल उठ रहे हैं कि सीज फायर हुआ है या नहीं, हॉर्मुज कब खुलेगा। इसी वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड करीब 2.7% बढ़कर $97 प्रति बैरल पहुंच गया है। शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने के लिए मिली है। जापान का निक्केई और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी का बुरा हाल है, जबकि यूरोप में भी बाजार कमजोर दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में घबराहट है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या नहीं इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने रूस को मालामाल कर दिया है। ईरान पर अमेरिका और इस्राएल के हमलों के बाद पैदा हुए तेल संकट से रूस की कमाई बढ़ गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस को तेल से मिलने वाला टैक्स अब लगभग 2 गुना हो गया है। मार्च में जहां ये कमाई 327 अरब रूबल थी, वहीं अप्रैल में ये बढ़कर करीब 700 अरब रूबल हो सकती है। इसकी बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, क्योंकि यहाँ से ही दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। इस संकट के चलते तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। खेड़ा को मिलेगी जमानत या बढ़ेंगी मुश्किलें, टला फैसला। पश्चिम बंगाल चुनाव पर सियासी पारा हाई, ममता मोदी आमने सामने। आगे जानेंगे 5 बजे तक असम, केरलम, पुडुचेरी में कितनी हुई वोटिंग। बारामती में सुनेत्र पवार की जीत तय, कांग्रेस ने पीछे लिए कदम। असम के मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी, इसका फैसला अब कल होगा। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामला उस बयान से जुड़ा है जिसमें खेड़ा ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद असम पुलिस ने उनके खिलाफ मानहानि, जालसाजी, धोखाधड़ी और साजिश जैसे गंभीर केस दर्ज कर दिए। खेड़ा का कहना है कि उन्हें एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई और ये मामला राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर है कि पवन खेड़ा को राहत मिलेगी या फिर नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी पारा हाई है। पीएम मोदी आसनसोल से और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 24 परगना से बंगाल में वोटरों को साधने के लिए निकले। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। आसनसोल में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में ममता नहीं निर्ममता हुई है और अब बदलाव होकर रहेगा। पीएम ने माफिया राज, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठाया और दावा किया कि बीजेपी आने पर विकसित बंगाल बनेगा। उधर 24 परगना से ममता ने भी बीजेपी पर पलटवार किया कि बीजेपी ने 90 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए हैं, इसलिए टीएमसी कोर्ट जाएगी और हर नाम को वापस जोड़ा जाएगा। ममता ने बीजेपी पर वोट खरीदने और बाहर के लोगों को लाने का भी आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में एक वायरल वीडियो ने सियासत गरमा दी है। विधायक हुमायूं कबीर के कथित वीडियो को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि इस वीडियो में कबीर बीजेपी के बड़े नेताओं से अपने संपर्क की बात कर रहे हैं। वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि इसमें शुवेंदु अधिकारी, हेमंता बिस्वा शर्मा और पीएमओ से संपर्क की बात कही गई है। पार्टी ने इस पूरे मामले के लिए ईडी की जांच की मांग की है। हालांकि इस वीडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। हुमायूं कबीर पर लगे बीजेपी कनेक्शन के आरोपों को कबीर ने सिरे से खारिज कर दिया है और टीएमसी को चुनौती दी है कि दम है तो वीडियो दिखाओ। टीएमसी के आरोपों पर हुमायूं कबीर ने जवाब देते हुए कहा कि टीएमसी को जो कहना है वो कहे, लेकिन सबूत भी दिखाए। बताएं कि मैं किस बीजेपी नेता से मिला या कौन नेता मुझसे मिला। अगर हिम्मत है तो कोई वीडियो दिखाएं, फिर मैं उनकी हर बात मान लूंगा। देश के 3 राज्य असम, केरलम और पुडुचेरी में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। शाम 5 बजे तक असम में 84.42% मतदान हो चुका है। केरलम में 75.01% और पुडुचेरी में 86.92% वोटिंग दर्ज की गई है। आपको बता दें कि असम की 126, केरलम की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों का जनता ने फैसला कर लिया है।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।